अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं फिर बात करूंगा पैलेस्तीन के बारे में। जैसा कि आपको बाखूबी मालूम होगा कि पैलेस्तीन में जवान, बच्चे, बूढ़े और औरतें किस तरह भूख के मारे तड़प तड़प कर मर रही हैं। वो तड़प तड़प कर इसलिए मर रही हैं क्योंकि अगर देश विदेश पैलेस्तीन में गाजा के लिए कुछ खाना भेज रहा है तो इजराइल के सैनिक वहीं पर उन खाने को नहीं जाने दे रहे। तो उस खाने को आपने वीडियो भी देखी होगी किस तरह फेंका जा रहा है, यानी कि इजराइल के बच्चों के द्वारा, इजराइल के लोगों के द्वारा जो खाना पैलेस्तीन के लिए जाना चाहिए परंतु उसको रास्ते में रोक लिया जाता है और उनको पैलेस्तीन के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिस्र के कुछ लोग बोतलों में खाना भरते हैं और उसे समुद्र में फेंक देते हैं और अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो हम खाना भेज रहे हैं इसे पैलेस्तीन के लोगों तक सही सलामत पहुंचा दें। और मिस्र के लोगों ने ये काम बहुत ही बहादुरी का और अच्छाई का काम किया है और उनकी ये उम्मीद अल्लाह पाक से है कि अल्लाह पाक ज़रूर इस खाने को जो हम समुद्रों के जरिए भेज रहे हैं ये पैलेस्तीन के लोगों तक पहुंचेगा। और वहीं पर दूसरी वीडियो आती है कि हाँ वो खाना पैलेस्तीन तक पहुंच जाता है। और दूसरी तरफ देखा जाए हमारे इंडिया के लोग यानी कि मुस्लिम लोग, हम बात कर लेते हैं अपनी मेवात की। हम मेवात में रहता हूँ। यहाँ के लोग गाना बजाने और यानी कि रंडे नचाने में व्यस्त है, यानी कि उनको पैलेस्तीन के लोग यानी कि गाजा के लोग नहीं दिख रहे हैं। उनको अपना सब दिख रहा है, यानी कि वो खूब मौज मस्ती ले रहे हैं। पर उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि जो ये पैलेस्तीन में हो रहा है, अगर यही काम हमारे साथ हो, हमारे बच्चों को खाना ना दिया जाए तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। अगर इंडियन मुस्लिम मदद भी नहीं पहुंचा सकते तो उनके लिए दुआ तो करें, ताकि अल्लाह पाक, कहने का मतलब यह है कि अल्लाह पाक बड़ा ही मेहरबान है, यानी कि अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। अगर हमारे यहाँ के लोग सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ करें और कुछ मदद पहुंचाने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगी। मैं तो जब ये वीडियो देखता हूँ वहाँ के बच्चों की जो भूख से मर रहे हैं और बमबारी से मर रहे हैं तो मेरे अंदर तो कहने का मतलब ये है बहुत ज़्यादा दुख होता है। जो ये आज पैलेस्तीन में हो रहा है बहुत ही शर्मनाक हो रहा है और उस इजराइल के प्रधानमंत्री को भी शर्म आनी चाहिए कि अगर वो मजलूम लोगों को मरवा रहा है, यानी कि वो जो लोग पैलेस्तीन के लोग हैं, मैंने पहले भी बताया होगा कि वो टेक्नोलॉजी में इतने एडवांस नहीं हैं, उनके पास हथियार नहीं है, वो निहत्ते हैं, पत्थरों से लड़ रहे हैं। फिर भी उनकी मैं हिम्मत मानता हूँ। जो पैलेस्तीन और गाजा के लोग हैं उनका अल्लाह पर इतना ईमान है कि उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी है और अल्लाह पर उनका बहुत ज़्यादा ईमान है कि उनका पूरा विश्वास यह है कि अल्लाह इंशाल्लाह एक दिन हमें जीत अवश्य देगा और हम इन जालिमों का आगे झुकेंगे नहीं। पर फिर भी मेरी जो इजराइल के प्रधानमंत्री है उस हरामखोर से यही अगर अपील है कि अगर उस तक तो वीडियो तो जाएगी नहीं, फिर भी मेरी यही है कि अगर वो इतना ही पावरफुल है तो ईरान से लड़े, चीन से लड़े, जापान से लड़े, किसी और अन्य देश से लड़े जो टेक्नोलॉजी में अच्छा है। ये तो जो पैलेस्तीन के लोग हैं ये तो मासूम निहत्ते लोगों से कभी वार नहीं होता, यानी कि लड़ाई नहीं होती। हमारा इस्लाम ये फरमाता है कि अगर जंग में कोई दुश्मन तुम्हारा आगे यानी कि हथियार रख दे नीचे या फिर भाग जाए या फिर वो माफ़ी मांग ले, यानी जंग से पीछे हट जाए तो उसको कभी मत मारना। और ये हराम को ना तो बच्चों को छोड़ रहे हैं ना बुजुर्गों को छोड़ रहे हैं। हमारे इस्लाम धर्म में कभी भी बच्चों पर हमला करना तो जायज़ है ही नहीं, जो हमारे इस्लाम धर्म है। और जाने ये इजराइल के लोग कौन से धर्म को मानते हैं, किसको मानते हैं पता नहीं। हरामखोरों के अंदर इतनी सी दया धर्म नहीं है कि वहाँ के लोग भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। बहुत शर्मनाक बात है। और हमारे इंडिया में भी कुछ लोगों को देखा जाए तो इजराइल को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि जो पैलेस्तीन के लोग हैं वो मुस्लिम हैं। तो नहीं, इंडिया में 10% लोग ऐसे हैं कि मुसलमानों से क्यों चिढ़ते हैं, क्यों जलते हैं, या तो अल्लाह जानता है या वो जानते हैं। कहने का मतलब ये है जो गाजा में हो रहा है मजलूमों के साथ, पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ उठाई जा रही है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उसके खुद के देश में भी मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। पर हमारे यहाँ के कुछ अंधभक्तों को नहीं दिखता है कि हाँ मजलूम के साथ हमेशा खड़ा होना चाहिए, ना कि दरिंदे के साथ। आज वो दरिंदा का साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो पैलेस्तीन के लोग हैं मुस्लिम हैं। और मैं यह कहना चाहता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री से, जो और भी प्रधानमंत्री आए हैं आपसे पहले, उन्होंने सिर्फ मजलूम का साथ दिया, पैलेस्तीन का साथ दिया, क्योंकि पैलेस्तीन की जगह पर ही इजराइल 1948 में आकर बसा था और उन्होंने ही उनको जगह दी थी रहने के लिए जब वो दर दर के ठोकरें खा रहे थे। जब मैं पैलेस्तीन को देखता हूँ, उनके साथ
जो मासूम लोग हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बर्बरता हो रही है, बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। जब मुझे हिटलर याद आ जाता है कि हिटलर ने इन हरामखोर यहूदी के साथ बहुत अच्छा किया था, जो इनको बेरहमी से तड़प तड़पा कर मारा था। और वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए, पैलेस्तीन के लोग इतने दयालु थे, उन्होंने दुश्मन को भी अपनी जगह पर रहने के लिए दे दिया। और उनको ये मालूम नहीं होगा कि यह हरामखोर किसी दिन टेक्नोलॉजी में एडवांस होकर हम ही पर वार करेंगे, हमसे ही जो हमारी जगह है उसको और लेंगे। अगर उनको यह मालूम होता तो शायद वो कभी इन हरामखोरों को, गद्दारों को यहाँ पर नहीं रहने देते। जो इजराइल है, इजराइल, उन्होंने, आपने भी देखा होगा कि भारत के लोगों की बहुत बड़ी बेइज्जती की है, वीडियो भी बहुत सामने आई है, पर फिर भी हमारे इंडिया के कुछ नमक हराम लोग इजराइल का ही साथ देंगे। लास्ट अपील मेरी यह है कि जितने भी पूरी दुनिया में मुस्लिम लोग हैं, जहाँ जहाँ बस रहे, जहाँ जहाँ तक मेरी वीडियो पहुँच जाए, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने भी आपसे मदद हो सके गाज़ा की मदद करें, चाहे पैसे से, चाहे खाने से। अगर हो सके, अगर पैसे से भी, खाने से भी मदद ना हो सके तो आप उनके लिए दुआ अवश्य करें। एक दिन यही जो मासूम लोग भूख के कारण मारे जा रहे हैं, गाज़ा के लोग, हसर के मैदान में ये आप लोग गिरवाने पकड़ेंगे।